हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोजिन और बाकी सब लोग माइनर अजूरा सीट के बाहर खड़े होते हैं। मोजिन दरवाज़ा नॉक करते हुए बोलता है कि कोई अंदर है, और उसे जवाब नहीं आता। वो सोचता है कि क्या अंदर कुछ हुआ है। अचानक कोई बोलता है कि कौन है। वो दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है कि तुम्हें माइनर अजूरा सीट के साथ क्या बिजनेस है। सॉरी, अभी के टाइम हम आउटसाइडर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मोजिन बोलता है कि नहीं, हम फिजिशियन हैं, वो भी सिचुआन से। हमने माइनर अजूरा सीट की रेपुटेशन के बारे में सुना और इसलिए हम यहाँ पर चले आए। हमें पता चला है कि आप उन सब बच्चों को ले लेते हैं अपनी सीट के अंदर जिनके पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं होती। ये बच्चे हमें आसपास की सिटीज़ से मिले हैं और इनके पास कहीं और जाने के लिए जगह भी नहीं है और ना कोई होम है। क्या आप इन सब बच्चों को अपनी माइनर अजूरा सीट में ले सकते हैं? वो बंदा बोलता है कि क्या तुम फिजिशियन हो और तुम इन सब बच्चों को हमारी देख रेख में देने के लिए यहाँ पर आए हो? वेलकम टू माइनर अजूरा सीट। आपके लिए इसके दरवाजे खुले हैं, आप अंदर आ सकते हैं। मू क्योंग बोलता है कि यहाँ पर वाकई ही एक ऑर्थोडॉक्स सीट है, वो भी एक अनऑर्थोडॉक्स रीजन में। ग्वांगजी प्रोविंस में आने के बाद फर्स्ट टाइम मुझे रिलीफ फील हो रहा है। अजूरा सीट का मेंबर बच्चों को बोलता है कि तुम सब अंदर आ जाओ, जल्दी करो। मोग्युंग बोलता है कि बच्चों, तुम सब ने सुना ना, ये हमें वेलकम कर रहे हैं, चलो अब अंदर चलते हैं। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं और मोजिन कुछ सोच रहा होता है। कोई बोलता है कि व्हाट अ ग्रेट न्यूज़। वो बोलता है कि वेलकम टू माइनर अजूरा सीट ग्रेट हीरोज। और इस बंदे का नाम जिन गाइचियोल होता है और ये माइनर अजूरा सीट का लीडर है। मोजिन बोलता है कि थैंक यू आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए सीट लीडर। मेरा नाम मोजिन है और मैं इस ग्रुप को लीड करता हूँ। सीट लीडर बोलता है कि हीरो मोजिन, तुम एग्जैक्टली बिल्कुल राइट टाइम पर आए हो यहाँ पर। हम कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। मोजिन बोलता है कि किस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन? सीट लीडर बोलता है कि तुम तो जानते होगे, ग्वांगजी प्रोविंस एक अनऑर्थोडॉक्स इलाका है और इसी वजह से माइनर अजूरा सीट को मोरी मलायस ने एक स्पेशल मिशन दिया है। मोजिन बोलता है कि स्पेशल मिशन? क्या इस चीज़ को सुनना हमें अलाउ है? सीट लीडर बोलता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कोई इतना ग्रैंड मिशन नहीं है। अचानक वो बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगता है। सीट लीडर बोलता है कि हमारा जो टास्क है वो बिल्कुल सिंपल है। हमें ग्वांगजी प्रोविंस में सारे बच्चों को गैदर करना है और फिर इन सब बच्चों को हमें हुनान प्रोविंस में भेज देना है। मोजिन बोलता है कि क्या मोरी मलायंस ने इस तरह का ऑर्डर दिया है? सीट लीडर बोलता है कि जो बच्चे ग्वांगजी प्रोविंस में बड़े होते हैं वो ज़्यादातर स्लेव बनाकर भेज दिए जाते हैं, या फिर वो ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स के मेंबर बन जाते हैं या फिर रेडर ग्रुप्स के। इसलिए मोरी अलायंस ने डिसाइड किया कि इन सब बच्चों को फ्यूचर का विलन बनने के बजाय तो इसीलिए उन्हें इस सारी सिचुएशन को अपने हाथों में लेना होगा और इनको बचाना होगा। सिंस हम ही हैं ओनली ऑर्थोडॉक्स सीट, वो भी ग्वांगजी प्रोविंस में, इसलिए सारा वर्क माइनर अजूरा सीट को ही करना होगा। मोजिन बोलता है कि फिर एग्जैक्टली आप मुझे बता सकते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है क्या? सीट लीडर बोलता है कि कुछ टाइम पहले एक प्लेग फैलना शुरू हो गया है और वो भी उन सब बच्चों के ऊपर जिन्हें हम प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये सब कुछ 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। उन सब बच्चों में एक बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हाई फीवर शो होने लगा और हर जगह रैशेस आने लगे उनके जिस्म पर। हम बस यही चीज़ कर सके कि हमने उन सब को एक जगह पर आइसोलेट कर दिया। इस रीजन में इतना इजी नहीं है फिजिशियन को लाना, इसलिए हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। ये चीज़ आपको कहना शेमलेस होगी, मगर आप फिजिशियन क्या ये चेक कर सकते हैं कि इन सारे बच्चों को क्या हुआ है? मोजिन सोचता है कि ये चीज़ अनऑर्थोडॉक्स टारन क्रॉनिकल्स में मेंशन नहीं थी। स्टिल एज लॉन्ग एज मैं अपनी इनर एनर्जी को सर्कुलेट करता रहूं तो ये प्लेग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और मुझे इस प्लेग को हेड ऑन फेस करना होगा। सिंस मैं बाइक गहवान को रिक्रूट करना चाहता हूं तो मुझे ये चीज़ करनी ही होगी, और अगर मेरे गैसेस राइट हैं मुझे लगता है कि मैं उस मेथड के साथ इसको क्योर कर सकता हूं।
ऑल राइट मू गैंग, चलो अब अंदर चलते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं मूजिन को बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है। वो सोचता है कि ये स्टेंच कैसी है। मूगैंग बोलता है कि मूजिन सामने की तरफ देखो। वो लड़का बोलता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, ये इलनेस और ज़्यादा फैल जाएगी और इस प्लेग से अभी तक कोई भी नहीं रिकवर कर पाया। फिर मूगैंग उसके हाथ के सारे रैशेस को देखने लगता है। वो सोचता है कि इसकी बॉडी के ऊपर ये जो रैशेस हैं ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सीड लीडर ने बताए थे। अब मूजिन यहाँ पर क्या करेगा और इसे कैसे क्योर करेगा। वो लड़का बोलता है कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट शो होगी मैं तुम सबको इन्फॉर्म करने आ जाऊँगा। प्लीज़ आप अभी वापस चले जाओ, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। फिर मूगैंग कुछ बोलने लगता है और देखता है कि मूजिन आगे जा रहा होता है। वो लड़का मूजिन को अपने पास देखकर हैरान होने लगता है कि ये बंदा कर क्या रहा है। वो लड़का बोलता है कि तुम माइनर अजूरा सीड से नहीं हो। मूजिन बोलता है कि राइट, मैं फिजिशियन हूँ, वो भी दूसरे रीजन से। हम बस थोड़े टाइम के लिए माइनर अजूरा सीड में रुके हैं। हम कुछ बच्चों को उनके हवाले करने आए हैं, मगर हमने सुना कि यहाँ पर कुछ पेशेंट्स हैं, इसलिए हम उन्हें देखने के लिए यहाँ पर आ गए। वो लड़का ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हो। वो लड़का एकदम अचानक मूजिन का हाथ पकड़ लेता है और मूजिन ये चीज़ देखकर हैरान होने लगता है। वो लड़का बोलता है कि फिजिशियन, जो चीज़ अभी मैं बोलने वाला हूँ तुमने वो बिल्कुल केयरफुली सुननी है। मूजिन सोचता है कि ये जो स्किन है इसके मास्क के अंदर ये बिल्कुल क्लीन है। वो बोलता है कि उन सारे बच्चों को अपने साथ लेकर यहाँ से जल्दी चले जाओ। माइनर अजूरा सीड जैसा तुम सोच रहे हो ये वैसी सीड नहीं है। फिर हमें चेंगसू दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में कहीं पर बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं और उसको बार बार अपने पास्ट के विजन आने लगते हैं। वो सोचता है कि उस दिन की जो मेमोरी हैं वो थोड़ी सी हेजी हैं और वो सारी मेमोरी फॉग में कवर हैं, मगर ये जो अजीब सी फीलिंग है मर्डरस इंटेंट की और ये जो रेज है, मगर अब ये कंप्रेस हो चुकी है और वो भी बिल्कुल अजीब सी फीलिंग में, और ये सारी फीलिंग अभी भी मेरे हाथों पर मौजूद है और मुझे फील हो रही हैं। वो बोलता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं इस तरह की फीलिंग और इस तरह की सारी चीज़ों को अपने अंदर से कैसे अरेज कर सकता हूँ। अचानक उसको किसी की आवाज़ आती है, कोई बोल रहा होता है कि मेरे साथ इधर चलो। चेंगसू देखता है कि दो बंदे अपने साथ एक बच्चे को कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं। वो दूसरे को बोलता है कि अभी तुम इस पर्सन को अपने साथ ले जाओ। चेंगसू सोचता है कि क्या मैंने ये किसी गलत पर्सन को तो नहीं देखा, ये तो माइनर अजूरा सीड का लीडर है जिससे हम पहले मिले थे, मगर ये जो लड़का है ये तो उन्हीं बच्चों में से है जिनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं, ये इसके साथ कर क्या रहे हैं। फिर वो पर्सन उस बच्चे को लेकर उस कमरे के अंदर चला जाता है और अजूरा सीड का लीडर उस दरवाजे को बंद कर देता है। चेंगसू सोच रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और ये सिर्फ इसी लड़के को बिना किसी को बताए यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, वो सिर्फ इसी को लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं, मुझे ये जानना होगा। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।